हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हमने इसके पहले काफ़ी सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ अपलोड किए हैं और अभी फिलहाल हमने चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट किया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसी का हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। आई होप आपने देख लिया होगा। इसका सेकंड वीडियोज़ की बात करेंगे आज, या सेकंड टॉपिक की बात करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर डेवलपमेंट ऑफ एंथर, या उसे बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोरोफिल। किस तरीके से इसके अंदर का डेवलपमेंट होता है, और स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, इसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्या है ये डेवलपमेंट ऑफ एंथर। देखिए, इसके पहले हमने स्ट्रक्चरल पार्ट की बात की थी, जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंथर और फिलामेंट की बात की थी। फीमेल में बात की थी कार्पेल, पिस्टिल और आपके ओवरी। तो वो तो हम अगले सेक्शन में बात करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम एंथर की बात की थी। तो एंथर के अंदर ये स्ट्रक्चर का है, डाइसेक्शन है एंथर का। ठीक है, इसी में हम स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया भी देखेंगे, और साथ ही साथ इसी में इसका पूरा माइक्रोस्पोरोफिल वाला पार्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके स्ट्रक्चर पार्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये पूरा डाइसेक्शन है एंथर का बीच वाला पोर्शन है। और अब अगर इनके हम फर्स्ट लेयर की बात करें, तो ये जो अपर पूरा कवरिंग दिख रही है ना, ये पूरी कवरिंग है ना, ये पूरा, और साथ ही साथ ये अंदर भरा हुआ जो फ्लूइड है, मटेरियल, ये पूरा क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। यहाँ छोटे छोटे स्पोर्स भरे हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। तो पहली लेयर क्या हो गई, माइक्रोस्पोरोफिल, मतलब कि ये पूरा अंदर का इंटीरियर। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और अंदर जाते हो ना, यहाँ कॉर्नर साइड, यहाँ यहाँ, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। जब यहाँ अंदर जाते हो तो क्या मिलते हैं, 1 2 3 4, चार क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। और यही माइक्रोस्पोरेंजियम मिलके क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो चार हैं, इसलिए हमने क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये सीरीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने हैं, टेट्राड हैं, चार हैं। फिर अगर आप बात करोगे सिंगल की, एक की बात करोगे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपको माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। जिसकी कवरिंग बॉल को क्या बोलते हैं, टेपेटम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया तो पूरे का बोलते हैं, यहाँ के जो एरिया है ना, इसको, इसके पूरे पार्ट को बोलते हैं। ठीक है ना, बना किसका है, अगर बात करेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू, जो इसकी प्राइमरी लेयर है वो किससे बनी है, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू से मिलकर बनी है। साथ ही साथ उसके अंदर अगर देखोगे, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, पोलन ग्रेन। क्या है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर और अगर जाओगे, तो पोलन ग्रेन को हम बोलते क्या हैं, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। तो माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोफिल, और देन इसके बाद आता है आपका, सॉरी, माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट के बाद मेल गैमिट आता है, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। तो यहाँ हम मेल गैमिट लिख सकते हैं, माइक्रोस्पोर को क्या लिख सकते हैं, मेल गैमिट। यहाँ मेल गैमिट लिख सकते हैं, बगल में माइक्रोस्पोर, मेल गैमिट। क्या बोलेंगे इसको, मेल गैमिट, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट के बाद मेल गैमिट बनता है। और इसी को क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोर। ठीक है, इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोर। मेल गैमेटोफाइट को ही मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। राइट, ठीक है। अब ये तो हमने ओवरऑल देख लिया है ना। अब थोड़ा कुछ डेटा की बात कर लेते हैं। देखिए, ये हमें अगर सेक्शन की बात करें तो 20 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें कितने लोब्स आएंगे, दो, एक लोब्स, दूसरा लोब्स, टू लोब्स। चैम्बर की बात करेंगे, कितने होंगे, चार चैम्बर, 1 2 3 4, चार चैम्बर हैं। ठीक है ना, फोर चैम्बर, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो टू लोब्स, फोर चैम्बर। तो एंथर किससे मिलके बना है, बाइलोब, फोर चैम्बर। ये लिखा हुआ है, बाइलोब, फोर चैम्बर, या फोर कंपार्टमेंट। ईच लोब्स कंटेन टू चैम्बर। अगर आप बात करोगे तो एक प्रत्येक लोब जो है दो चैम्बर्स कंटेन करके रखता है, इधर भी उधर भी। इस तरीके से टोटल मिला के बाई टू है, इसलिए बाई लोब, फोर चैम्बर। देन इसके बाद ईच जो एंथर कंटेन फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ये जो पूरा एक क्या है, एंथर है, ये टोटल मिला के कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है,
1 2 3 4 है, इसलिए टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिला के 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कह सकते हैं। ठीक है, देन हम आगे अगर नेक्स्ट बात करें इसके स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में, इतना सेक्शन की बात करेंगे अब, है ना, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर की ऐसी, इनको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सेकंड टॉपिक आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, अब हमने अलग से डायग्राम नहीं बनाया यहाँ पे, इसी डायग्राम में हम समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने टॉपिक बता दिया क्या सेकंड पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, पर्टिकुलर एक सेगमेंट की बात करेंगे। ठीक है, ये उसके पार्ट है, तो अब चाहो तो यहाँ डाल सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, या इधर डाल सकते हो, या उसके ऊपर हम अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ लिख ही देते हैं, को आइडिया रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे ये स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ दो टाइप की टिश्यू होती है, एक जो फर्स्ट में बनती है स्टार्टिंग में यहाँ बनती है, तो उसको बोलते हैं क्या प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू, और फिर एक मैच्योर होने के बाद बीच में चली जाती है, उसको बोलते हैं क्या सेकेंडरी स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या कह सकते हैं कि यहाँ जो बनती है, ठीक है ना, स्पोरोजिनस टिश्यू, ये प्राइमरी पेराइटल सेल, इन्हें स्पोरोजिनस की वजह प्राइमरी पेराइटल सेल्स या टिश्यू बोल सकते हो, जहाँ से ये इपिडर्मिस वगैरह बनती है। स्पोरोजिनस तो बीच में बनती है। ठीक है, तो ये स्पोरोजिनस प्राइमरी पेराइटल सेल्स। ठीक है, तो स्पोरोजिनस तो सेकेंडरी है, सेकेंडरी स्पोरोजिनस और प्राइमरी पेराइटल सेल्स, तो आप चाहो तो इसे प्राइमरी पेराइटल सेल्स कर सकते हो, प्राइमरी पेराइटल सेल्स और बीच वाली स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, इनमें अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो देखें माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 लेयर्स होंगे। फर्स्ट एपिडर्मिस जो पेराइटल सेल से बनी है, सेकंड आपका एंडोथीसियम, थर्ड आपका टेपेटम, और फोर्थ आपका आता है थर्ड मिडिल लेयर, और फोर्थ आपका आता है टेपेटम, और इंटीरियर पोर्शन में तो पोलन ग्रेन है पांचवा। ठीक है, तो 4 लेयर्स आते हैं। तो पहला जो फर्स्ट है कह सकते हैं एपिडर्मिस वाला, ये पेराइटल सेल जो कि डिप्लॉइड सेल से बना है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, और ये टेपेटम के अंदर पोलन ग्रेन हो गए, 4 लेयर हो गए। यहाँ टेपेटम की वॉल स्पोरोपोलिन की बनी होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, हम आगे तो बात करेंगे। अब आते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर या प्राइमरी पेराइटल सेल्स के अंदर, तो इसके अंदर 4 लेयर्स आपकी, एपिडर्मिस, एंडो और मिडिल। ठीक है, एपिडर्मिस की बात करेंगे तो इट इज अ फर्स्ट लेयर, है ना, इट इज अ फर्स्ट आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, है ना, जो कि किससे मिलकर बना है, इट इज 2 to 3 लेयर, 2 से 3 लेयर से बनी हुई एक बॉल है। कितने हैं, 1 2 2 लेयर या 2 से 3 भी हो सकते हैं, 2 से 3 लेयर। अब चूंकि हमने सेपरेटेड वॉल नहीं बनाई है इसलिए हमने यहाँ पे एग्जैक्ट वॉल मेंशन नहीं की है, लेकिन याद रखिएगा 2 से 3 लेयर की वॉल होगी, जो कि फर्स्ट आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो कि इंटीरियर वाले पोर्शन को क्या करती है, सुरक्षित करती है, प्रोटेक्ट करती है ना, आउटर एक तरीके से आउटर इंजरीज या आउटर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम से, आउटर फैक्टर से। ये बॉल बनी किसकी होगी, तो ध्यान रखिएगा मेड बाय प्राइमरी पेराइटल सेल्स। ठीक है, ये मैंने पहले ही बोल दिया, ये होंगे क्या डिप्लॉयड, जब ये अंदर जाएंगे पोलन ग्रेन बनने के लिए तो ये क्या हो जाएंगे, फिर हैप्लॉयड हो जाएंगे, जो माइक्रोस्पोर बनाएंगे। ठीक है ना, वेजिटेटिव और जर्मिनेटिव सेल बनाएंगे। तो देन इसके बाद एपिडर्मिस के बाद आता है सेकंड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस ये सेकंड आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग बोलो या जो भी बोलो, जो क्या करता है एक तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब करके, वाटर को डिहाइड्रेट करके एंथर के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये भी लगभग अगर आप देखोगे तो ये भी 2 से 3 लेयर आपको दिख जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इट इज अ सेकेंडरी आउटर मोस्ट लेयर दैट रोल इन अ डाइजेशन ऑफ एंथर, फर्स्ट डिहाइड्रेटेड ऑफ एंडोथीसियम सेल आफ्टर मैचुरेशन द डेहिसेंस, है ना, ये मैचुरेशन होने के बाद जैसे ही एंथर मैच्योर होगा, ये अंदर पोलन ग्रेन वगैरह मैच्योर होंगे, एंथर मैच्योर हो जाएगा, पोलन ग्रेन भी बन जाएंगे, तो ये डेहिसेंस होगा, फटेगा, यहाँ से निकालना शुरू होंगे। डेहिसेंस के 3 मेथड है, वो आगे मैं बता दूंगा। ठीक है,
देन इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे तीसरे लेयर मिडिल लेयर की, तो मिडिल लेयर में अगर बात करेंगे तो इसमें ये भी लगभग 2 से 3 लेयर कह सकते हैं ना, ये जो लेयर है ये 1 2 3 लेयर कह सकते हैं, 3 लेयर। तो ये हो गया एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और ये आपका हो गया मिडिल लेयर, तो ये भी 3 लेयर कह सकते हैं। इट इज अ 2 to 3 लेयर्ड है ना, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। इट इज अ डिप्लॉयड सेल, ये भी डिप्लॉयड है, ये आपको पता है ना, सारे अभी जितने भी डिप्लॉयड है जब तक इनमें मियोसिस डिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है। देन इसके बाद करेंगे अगर नेक्स्ट, तो इट प्रोवाइड द नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, किसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ से जो स्पोरोजेनस टिश्यू बन के इधर जा रहे हैं इसके नज़दीक नियरेस्ट, तो ये चूंकि मिडिल लेयर है यहाँ पे नरिशमेंट इन्वायरमेंट है, पूरा नरिश करेंगे और मैचुरेशन के लिए, और जो बचा हुआ नरिशमेंट है वो कहाँ मिलेगा, इस टैपेटम के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा किसका, मिडिल लेयर का काम है। अब देन नेक्स्ट आते हैं फोर्थ लेयर टैपेटम। तो टैपेटम की हमने बात की अगर, तो टैपेटम का आपको पता है इसका काम क्या है, पोलन ग्रेन को नरिश करना, ये स्पोरोजेनस टिश्यू को नरिश करेगी, और पोलन ग्रेन का काम क्या है, टैपेटम का काम क्या है, ये पोलन ग्रेन को मैच्योर करेंगे और नरिश करेंगे। साथ ही साथ ये टैपेटम एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर आपको पता है, ये सिंगल लेयर दिख रहा है, और बनी किसकी होगी, स्पोरोपोलेनिन की। अंदर की जो पोलन ग्रेन बॉल बनाएंगे ना वो इसी टैपेटम का इस्तेमाल करके बनाएंगे। तो जब चूंकि स्पोरोपोलेनिन टैपेटम की बॉल बनी होती है, तो इसकी दैट मीन्स पोलन ग्रेन की भी जो एक्साइन बॉल होगी वो भी टैपेटम की स्पोरोपोलिन की बनी होगी। क्यों, क्योंकि जब इसकी बॉल स्पोरोपोलिन की बनी है तो अंदर जो बने हुए पोलन ग्रेन है उनकी बॉल भी तो इसी से बन रही है, इसलिए वो भी पोलन ग्रेन की भी बॉल टैपेटम उसके स्पोरोपोलिन की ही बनी होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट सिंगल लेयर्ड है, टैपेटम स्पोरोपोलिन की बनी है, अंदर पोलन ग्रेन है, मैचुरेशन के लिए जाते हैं, नरिशमेंट वगैरह सब यही होगा। ये अगर आप बात करोगे पोलन ग्रेन को स्टोर करने का काम, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ परमानेंट नहीं, टेम्परेरी मैचुरेशन बस के लिए। इसके बाद टाइप्स की बात करेंगे, तो टाइप्स में दो टाइप के आपको ये टैपेटम मिलेंगे, एक तो सिक्रेटरी और एक आपका प्लाज्मोडियल। सिक्रेटरी को ग्लैंडुलर भी बोलते हैं, ये ग्लैंडुलर शेप एक तरीके से अंडे के आकार का दिखेगा इस तरीके से, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर। और एक है प्लाज्मोडियल जो कि चूंकि अमीबॉइड शेप बोलते हैं, अमीबा थोड़ा सा श्रिंक होगा साइड से, इसलिए इसको बोलते हैं अमीबॉइड शेप। तो दो टाइप के आपको क्या मिल जाएंगे, टैपेटम, ठीक है। हर प्लांट्स में अलग अलग शेप का टैपेटम होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये बात अलग है, ये कॉमन टाइप का, तो यहाँ राउंड शेप है, क्लियर। अब देन नेक्स्ट इसकी बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है डेहिसेंस ऑफ एंथर, मतलब एंथर ब्रस्टिंग कैसे होगा। तो एंथर ब्रस्टिंग के 3 मेथड है, वैक्यूलर, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। अगर आप वैक्यूलर की बात करेंगे तो अगर ये एंथर का स्ट्रक्चर है, इसमें अगर ऊपर से ये कट हो रहा है तो इसको बोलते हैं वैक्यूलर, और अगर बीच से फट रहा है तो इसको बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडिनल। और अगर एकदम सेंटर से ट्रांसवर्ज फॉर्म में फटता है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्ज, ठीक है। तो ये तीनों मेथड एंथर के डेहिसेंस के ध्यान रखिएगा, कॉमनली आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आता है आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अब देखिए पोलन ग्रेन बन गए, पोलन ग्रेन के अंदर माइक्रोस्पोर का भी तो बनना जरूरी है। तो माइक्रो मतलब स्मॉल, स्पोर पोर लाइक सेल्स, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो पोर लाइक सेल का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑब्लिक डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो मेल गैमेट ब्रैकेट में क्या, माइक्रोस्पोर, ठीक है। मेल गैमेट दैट मीन्स माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा आपका, फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन ग्रेन के अंदर या टैपेटम के अंदर, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर इन पोलन ग्रेन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देन आता है प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो प्रोसेस की अगर बात करेंगे तो प्रोसेस में किस तरीके से ये डिवीजन वगैरह करती है, तो आपको पता है कि सारी जितनी भी सेल हैं, पोलन मदर सेल या जिन्हें स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं, अंदर यहाँ तक कि पोलन ग्रेन भी जो अंदर एंट्री कर गया है वो कैसा है, डिप्लॉयड है। तो यही डिप्लॉयड सेल मियोसिस सेल डिवीजन करके कितने कन्वर्ट हो जाएगा, 4 सेल में। अब आपको पता है कि मियोसिस सेल डिवीजन में 2 फेज होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इन दोनों फेज में, एक फेज में पहले 2 बन गए, दूसरे फेज में 2, टोटल मिला कितने बन गए, 4। तो मियोसिस सेल डिवीजन करके जो पीएमसी पोलन मदर सेल है वो 4 सेल में डिवाइड हो जाएगा। अब ये चारों क्या है, हैप्लॉइड, सिंगल्ड है ना, एन है। तो ये 3 तो डिजनरेट हो जाएगा, एक जो बचेगा
वो क्या करेगा, फंक्शनल है चूंकि, तो फंक्शनल माइक्रोस्पोर है इसलिए ये आगे चल के काम करेगा, वर्किंग फॉर्म में आएगा। यही माइक्रोस्पोर आगे चल के माइटोसिस सेल डिवीजन करके 2 से 4 में आगे चल के डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शनल माइक्रोस्पोर को उठाते हैं और करवाते हैं इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन जैसे ही हम करवाएंगे तो ये एक सेल आपको 2 में डिवाइड होता दिखेगा, एक सेल हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना तो आपको पता है इसमें क्या करवाना पड़ेगा, माइटोसिस। और अगर हैप्लॉइड से डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट करना होगा तो मियोसिस होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो या तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना हो, 2 हैप्लॉइड, तब हम माइटोसिस करवाएंगे, या तो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाना हो, मतलब सिमिलर कॉपी करना हो, ट्विंस बनाना हो, तो वहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन। अब यहाँ पे हम तो माइटोसिस करवाएंगे क्योंकि हमें मियोसिस करवा नहीं सकते, क्योंकि ये डिप्लॉइड तो है नहीं, हैप्लॉइड है। तो यहाँ माइटोसिस करवा के हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे इसको डिवाइड किए तो ये 2 सेल में कन्वर्ट हो गई, तो एक को बोलते हैं वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल और दूसरे को बोलते हैं जर्म सेल। ये दोनों ही पोलन गेन के अंदर डिवीजन चल रहा होता है, पोलन गेन के अंदर ही बन रहे होते हैं जब ये टाइपोटर्म के अंदर प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना, इनमें से मैंने बोला था 60% ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं जो क्या होते हैं, एक तरीके से डिप्लॉयड होते हैं, मतलब कि इनमें सॉरी डिप्लॉयड नहीं, 2 साइड स्टेज होते हैं, एक वेजिटेटिव और एक जर्म सेल्स। लेकिन वही एंजियोस्पर्म के 40% ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि आपके क्या होंगे, एक तरीके से 3 सेल स्टेज होंगे, मतलब कि 2 जर्मिनेटिव सेल होगा, यहाँ पे 2 जर्म सेल और एक वेजिटेटिव सेल, इस तरीके से टोटल मिला के आपके 3 सेल बन जाएंगे। लेकिन वो 40% ही प्लांट होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि 3 सेल ही बनता नहीं है, बनता है, लेकिन वो आपका स्टिग्मा में एंट्री करने के पहले ही 40% ऐसे प्लांट है जो 3 सेल्ड होते हैं, लेकिन 60% ऐसे हैं जो एंट्री करने के बाद 3 सेल्ड बनाते हैं, क्योंकि हमें 3 की जरूरत तो पड़ेगी ही। अगर एंजियोस्पर्म है तो डबल फर्टिलाइजेशन एक में यूज करना पड़ेगा और एक में सिंगेमी वाला फर्टिलाइजेशन। तो 2 तरीके के फर्टिलाइजेशन के लिए हमें 2 माइक्रोस्पोर तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, खासतौर से जर्म सेल वाले। सोमेटिक वाला तो आपको पता है कि वो पोलन ट्यूब बना के डिजनरेट हो जाते हैं। तो ये थी आपकी क्या, एक तरीके से प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इस प्रोसेस में देखते हैं थोड़ा सी बन कैसे रहा है। तो देखिए, एक ये आपका डिप्लॉइड सेल हो गया, डिप्लॉइड से ये मियोसिस किया तो 4 हैप्लॉइड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब ये 4 हैप्लॉइड सेल आगे चल के फिर माइटोसिस करके ये 3 तो डिजनरेट हो जाएंगे, आपको भी पता है, एक बचेगा तो ये आगे चल के एक माइटोसिस करके डिवाइड करता जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करता जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखने में। ये चारों जुड़े किससे होते हैं, तो कैलोस से जुड़े होते हैं। यही चारों आगे चल के क्या बनाते हैं, एंथर। ये दिख रहा है ना, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ये स्ट्रक्चर वहाँ आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आ गया तब इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।